गुस्सा एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी चीज़ है जो पुराने से पुराने रिश्ते नातों को भी तोड़ कर रख देता है। एक बार किए गुस्से की सज़ा बरसों भुगतनी पड़ती है, मन की शांति छिन्न भिन्न हो जाती है। कई बार मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं जो सामने वाले के हृदय को चीर कर रख देते हैं। ऐसे घाव दे जाते हैं जो जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाते और नफरत का तो बीज ही बो जाते हैं। और ये नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलती है। मैंने देखा है कि बहुत अधिक गुस्सा आने पर कुछ लोग तो इतने वायलेंट, इतने द्रवित हो जाते हैं कि या तो खुद को ही चोटें पहुंचाने लग जाते हैं, कोई मुंह नोचने लग जाता है, कोई बाल खींचने लग जाता है, या फिर जो भी सामान सामने नज़र आता है उसे उठा उठा कर फेंकने लग जाते हैं, ये परवाह नहीं करते कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। गुस्सा आने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी रक्तचाप जिसे हम कहते हैं वो बढ़ जाता है। और आपको पता होगा कि रक्तचाप बढ़ने से हमारे शरीर में कितनी नुकसान होते हैं। गुस्सा या क्रोध हर किसी के लिए हानिकारक है, पर गुस्सा, किसी चीज़ को नापसंद करना या कोई काम आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा होना, तो स्वाभाविक तौर पे गुस्सा आ ही जाता है। इसके कई रूप हैं, सिर्फ ताकत या शारीरिक प्रदर्शन ही नहीं, हर किसी का अपना ही अंदाज होता है इसे दिखाने का। वैसे अपनी नेगेटिविटी को दिखाने का भी एक तरीका है, पर बार बार छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना और बहुत अधिक आ जाना, ये तो नुकसान करता ही है ना। इसे निकालने के कई विकल्प हैं। देखो, पहला विकल्प तो ये बनता है कि सामने वाले पर गुस्सा आया है तो निकाल ही दो। इससे कुछ समय के लिए आपका गुस्सा तो शांत हो ही जाएगा, बाकी उस पर क्या गुजरेगी इसका आपको अंदाजा तो लगाना ही पड़ेगा। परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। या फिर गुस्सा पी जाओ, इसके और भी घातक परिणाम होते हैं। कई किस्म के मनोरोग हो जाते हैं। अधिकतर गुस्सा उनको ही आता है जो बातें अपने मन के अंदर भरते रहते हैं। बस मन की बात को किसी को कहना सीख लो, मतलब उसे प्रकट करना सीख लो। अब ये किस तरीके से प्रकट करना है ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एक दोस्त बनाओ या कोई अपना संबंधी ढूंढो जो इतना समझदार हो कि वो आपको ये बातें कैसे प्रकट करनी है, जीवन कैसे जीना है, वो सिखा सके। कम से कम उसको तो गुस्सा ना आता हो। डॉक्टर्स का कहना है कि क्रोध के कारण बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर या कोई और शारीरिक परिवर्तन आपकी सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करने लग जाता है। यानी जब आप थिंकिंग करते हो या कोई प्लानिंग करते हो तो दिमाग आपका उतना काम नहीं कर पाता है। ये गुस्सा कभी फैमिली प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल स्ट्रेस यानी पैसे की समस्या, या फिर काम का तनाव, ओवरबर्डन, काम बहुत करना पड़ता है और उसका रिजल्ट नहीं मिलता, और या फिर रिश्तों में चल रही मुश्किलें गुस्से को बस अचानक ही बढ़ा देती हैं। और फिर जब गुस्सा बढ़ जाता है तो क्या होता है, ज्वालामुखी फूट पड़ता है। यही बाद में बढ़कर एंजाइटी, ओसीडी और डिप्रेशन, न जाने क्या क्या मनोरोगों में बदल जाता है। अब इसके लिए एंगर मैनेजमेंट तो करनी ही पड़ेगी, और इसके लिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है या गुस्सा आने वाला है,
इमीडिएटली तुरंत गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। पूरा का पूरा ध्यान आपका सांसों की तरफ चला जाना चाहिए। उसी वक्त तेजी तेजी से चलना फिरना शुरू कर दीजिए। बाहर निकल जाइए उस जगह से, कोई पार्क में चला जाइए, कोई एक्सरसाइज कर लीजिए। कोई तेजी तेजी से चलेंगे तो आपके खून का दौरा बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। हाँ, कोशिश करके अपना ध्यान भी किसी और ले जाओ। कोई म्यूज़िक सुन लो, या फिर पसंद हो तो कोई टीवी पर कॉमेडी शो देख लीजिए। वैसे योग और मेडिटेशन ये तो गुस्से का परमानेंट इलाज कर ही देते हैं। आखिर में सबसे ज़रूरी, सबसे इफ़ेक्टिव और कमाल का जो उपाय है वो ये है कि आप सबसे प्रेम करना शुरू कर दीजिए और माफ़ करना सीख लीजिए। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मगर पॉसिबल है, मुमकिन है। जिसे क्रोध नहीं आता, कभी भी देख लो कि उसका जीवन स्वर्ग में ही होता है। आपको भी नहीं आएगा तो आपका जीवन भी ऐसा ही होगा। बस इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। माफ़ करना इतना आसान तो नहीं है, मगर आ गया फिर दुख दर्द महसूस होंगे ही नहीं, और रात की नींद ऐसी आएगी कि मज़ा ही आ जाएगा। बस और नहीं कहूँगा, एक बार माफ़ करना सीख लो, प्रेम करना सीख लो, देखो जीवन कितना खुशनुमा हो जाएगा।